प्रेगनेंसी के बाद बाहर निकला पेट बहुत सारी महिलाओं की समस्या है। अगर ये आपकी भी समस्या है तो चलिए आज आपकी समस्या को दूर करने की कोशिश करते हैं योग के माध्यम से। हेलो दोस्तों, योग हिंदुस्तान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपकी योग इंस्ट्रक्टर प्रीति। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे आसान से आसनों के बारे में जो डिलीवरी के बाद आपके बाहर निकले पेट को दोबारा शेप में लाने में मदद करेंगे। सबसे पहला पोज जो हम सीखने वाले हैं वो है नौका संचालन। नौका संचालन करने के लिए आपको ऐसे इमेजिन करना है जैसे कि आप बोट चला रहे हो। अपने हाथ को इस तरीके से सामने रखें जैसे आप बोट को रो करने वाले हो, अपने चप्पू हाथ में ले रखे हो। अब आपको इनहेल करना है और एक्सहेल करते हुए अपनी बॉडी को आगे की तरफ बेंड करना है, पीछे आना है, चेस्ट खोलना है और फिर से आगे मूव करना है। ब्रेथ को सिंक्रोनाइज करें। दस से 12 बार करने के बाद आप ऑपोजिट डायरेक्शन में रो करें। ब्रेथ का नियम वही रहेगा, पीछे आते हुए इनहेल, आगे जाते हुए एक्सहेल। अगला आसन हम करने जा रहे हैं गत्यात्मक मेरु वक्रासन। गत्यात्मक मेरु वक्रासन करने के लिए आपको आपके पैरों में गैप कर लेना है। यह आसन बहुत सिंपल है और आपको इसे करने के दौरान आपके पेट और कमर में बहुत अच्छा ट्विस्ट फील होगा। इसे करने के लिए आपको आपके लेफ्ट हैंड से राइट टो को होल्ड करना है। अगर आप टो होल्ड नहीं कर पा रहे तो एंकल, काफ या फिर नी भी होल्ड कर सकते हैं, लेकिन होल्ड जरूर करना है ताकि ग्रिप बन सके। होल्ड करें। अब इनहेल करते हुए अपनी राइट आर्म को पीछे की तरफ स्प्रेड करें और अपनी मिडिल फिंगर को देखें। आपका चेस्ट ज्यादा से ज्यादा बाहर की तरफ। इस दौरान आपके कमर में ही नहीं, आपकी टांगों में भी बहुत अच्छा स्ट्रेच आपको महसूस होगा। इसके अलावा आप इस स्ट्रेच को आपकी आर्म्स में भी महसूस कर सकते हैं। कुछ देर होल्ड करें और फिर वापस आ जाएं। अब इसे ऑपोजिट साइड ट्राई करेंगे। आप चाहें तो इसे डायनामिकली भी ट्राई कर सकते हैं, लाइक इनहेल, एक्सहेल, कम बैक, वंस अगेन इनहेल एंड एक्सहेल, कम बैक। लेकिन शुरुआती तौर पर आपको स्पीड बहुत कम रखनी है। पहले सुनिए कि आपकी बॉडी आपसे क्या कह रही है और धीरे धीरे आप स्पीड बढ़ा सकते हैं। आपको इस आसन को एक बार में 10 बार या फिर 5 बार से भी आप शुरुआत कर सकते हैं, दोनों तरफ से। धीरे धीरे आप काउंट बढ़ाकर 15 या 20 भी लेकर जा सकते हैं। अगला आसन है भ्रूनमन आसन। इस आसन को करने के लिए आपको आपकी बॉडी को ट्विस्ट करना है, हाथों में गैप रखना है, एल्बोज को बेंड करते हुए। गैप शोल्डर लेंथ जितना ही होना चाहिए। इनहेल करें, एक्सहेल करके ट्विस्ट करें। अब इन हाथों को आप मैट या फिर जमीन पर रख दें और फिर आपको नीचे की तरफ झुकना है। ट्राई करें कि आपका जो सर है वो नीचे टच हो जाए। एक्सहेल, इनहेल एंड देन ऑपोजिट साइड। अगर शुरुआती दौर में आपको दोनों तरफ से करना थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है तो आप एक तरफ से पहले 10 काउंट कर लें, उसके बाद दूसरी तरफ से आप 10 काउंट कर सकते हैं। अब इस आसन की डिटेलिंग समझिए। आप जब हाथ इस तरीके से रखते हैं तो कई लोग हाथ को बहुत पीछे ले जाते हैं, गैप बहुत ज्यादा हो गया या फिर गैप बहुत कम हो गया। दोनों तरह से ही आपको इसे करने में मुश्किल आएगी, इसलिए आप गैप इतना रखें जितना आपके शोल्डर्स में है और धीरे धीरे अपने वेट को कमर पर रखने की जगह अपने शोल्डर्स, अपनी आर्म्स पर ले आएं। एक्सहेल करते हुए नीचे जाएंगे, इनहेल करते हुए ऊपर आएंगे, फिर अपनी बॉडी को ट्विस्ट करते हुए आपको साइड चेंज करना है, फिर से नीचे जाते हुए एक्सहेल, ऊपर आते हुए इन। जैसे कि मैंने बताया, आप इस आसन को दोनों तरफ से 10-10 बार से शुरुआत कर सकते हैं।
लेकिन अगर शुरुआत में आपको ऐसा लग रहा है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा है तो आप 5-5 से भी शुरुआत कर सकते हैं। धीरे धीरे आप काउंट को बढ़ा सकते हैं, जैसे कि हर तरफ 15 या फिर 20, आपकी कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। प्रेगनेंसी के बाद जो सबसे ज़्यादा वेट आता है वो आता है आपके लोअर एब्डोमेन पे। इससे छुटकारा पाने के लिए आप इस तरीके से दोनों पैरों को मिला लें और इनहेल करते हुए 30 डिग्रीज पर अपने पैरों को उठा लें। पैरों को फ्लेक्स रखें पहले कुछ देर, कुछ काउंट तक, और उसके बाद आप टोज को पॉइंटेड कर लें सामने की तरफ, फिर इसे होल्ड करें। शुरुआती दौर में आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर महसूस होगा, लेकिन धीरे धीरे जब आपको आदत हो जाएगी तब आप इसे होल्ड कर पाएंगे। कुछ देर होल्ड करें और इस दौरान सांस को रोकना नहीं है, सांस लेते रहें और धीरे धीरे फिर पैरों को बहुत आराम से नीचे लैंड कर लें। अगेन आपको आपकी कैपेसिटी के हिसाब से इसे करना है। अगर आपको लग रहा है कि शुरुआती तौर पर यह आपके लिए बहुत ज़्यादा है तो आप सिर्फ इस तरीके से उठाएं और नीचे रख दें, उठाएं और नीचे रख दें। ट्राई करें कि लैंडिंग बहुत सॉफ्ट हो। आप एकदम से पैर को यूं झटक के पटके ना, इससे इंजरी हो सकती है। हालांकि ये योगा पोजेस बहुत ही आसान है, इन्हें हर उम्र की महिला और हर कोई महिला कर सकती है, लेकिन फिर भी क्योंकि हर प्रेगनेंसी अलग होती है, हर महिला अलग होती है, इसलिए बेहतर रहेगा कि इन्हें करने से पहले आप एक बार अपने डॉक्टर की सलाह ले लें। इन योगा पोजेस के अलावा कुछ और चीज़ों का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है, जिनमें सबसे पहला है पेशेंस। आप टीवी एक्ट्रेसेस को देखकर अक्सर ये सोचते हैं कि वो महीने 2 महीने में वापस शेप में आ गए, लेकिन आप ये नहीं सोचते कि ऐसी टीवी एक्ट्रेसेस भी हैं जिन्हें बहुत समय लगा है। तो अपने आप को कंपेयर करने से पहले ये सोचें कि टीवी एक्ट्रेसेस हो या फिर कोई और महिला, हर किसी की बॉडी अलग अलग होती है। हो सकता है कि किसी की रिकवरी बहुत जल्दी हो जाए और आपको समय लग रहा हो, तो पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, वॉक करें। वॉक किसी भी तरीके के वर्कआउट को रिप्लेस नहीं कर सकती। आपकी पूरी बॉडी को शेप में लाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप दिन भर के कामों से फुर्सत निकालें कि आप थोड़ा चल सकें। शुरुआत में अगर आपको भागने में या ब्रिस्क वॉक में दिक्कत हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप आराम से चलने की प्रैक्टिस करें और धीरे धीरे उसे ब्रिस्क वॉक पर ले आएं। इसके अलावा अपनी डाइट पर आपको बहुत ध्यान देना है। प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेगनेंसी के बाद अक्सर ऐसा होता है कि घर वाले ठूस ठूस कर खिलाते हैं, घी से बने लड्डू और भी बहुत सारी चीज़ें जो घर में ट्रेडिशनल तौर पर खिलाई जाती हैं। लेकिन आपको ये भी गौर करना है कि इन्हें खाने से बच्चा स्वस्थ हो रहा है, ये तो ठीक है, लेकिन जो आपका बढ़ा हुआ वजन है उसे भी कम करने के लिए आपको थोड़ी बहुत कोशिश तो करनी पड़ेगी। अगर आपने प्रेगनेंसी के दौरान ऐसा खाना खाया है तो यकीनन तौर पर आपको वेट लॉस करने में थोड़ा टाइम लगेगा। ये भी हो सकता है कि आपको आपकी डाइट शिफ्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आए, लेकिन आप एक अच्छे डाइटिशियन से संपर्क करें, अपनी डाइट को बैलेंस रखें, कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सात्विक खाना खाएं। ये आपकी यकीनन तौर पर मदद करेगा। उम्मीद है आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। इन एक्सरसाइज को अपने रूटीन में ज़रूर शामिल करें, हर दिन बिना किसी स्किप के। ध्यान रखें कि सब ज़रूरी है, घर परिवार, लेकिन आपका शरीर भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं हूँ प्रीति, अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात ऐसे ही एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।